चालू है। वॉरियर क्लास के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कृपया लाइक अवश्य करें और इसको सब्सक्राइब कर लें और त्वरित नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। तो झीलों को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं झीलें होती क्या हैं। तो झीलें जो है प्रमुख रूप से धरातल में जो गर्त पाए जाते हैं, उन गर्तों में जब जल भर जाता है तो इस प्रकार झीलों का निर्माण होता है। तो हम इस विषय पर ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हम लोग भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो परीक्षाओं में आने वाली भारत की प्रमुख झीलें हैं उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ जो है फ्रंट लाइन से लेक्स वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ उन झीलों का भी प्रश्न आ जाता है जो उन झीलों का भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लेते हैं जो कि चर्चित नहीं होती है। तो हम उन सभी झीलों को इस लेसन के माध्यम से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों से। सबसे पहले हम देख लेंगे जम्मू कश्मीर की झीलें। तो जम्मू कश्मीर में एक झील पड़ती है वूलर झील। तो वूलर झील जो होती है वो भारत की सबसे बड़ी सादे पानी की यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो वूलर झील को जो जल का ग्रहण करती है ये झेलम नदी से ग्रहण करती है। तो ये झेलम नदी के मार्ग में झील पड़ती है। उसके बाद जो दूसरी झील आप देख रहे हैं डल वैली। तो जो डल झील है, डल लेक है, ये वहाँ की बहुत ही सुंदर झील का उदाहरण है, बहुत ही सुंदर झील है। यहाँ पे नौकागम और तीर्थ मतलब यात्रियों के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे यात्री वगैरह आते हैं, तो जो कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में काफी अपना योगदान देती है। तो डल झील ये यात्रियों के अत्यधिक आवागमन की वजह से ये झील काफी जो है दूषित हो चुकी है। और उसके बाद अगली झील के बारे में हम देखते हैं तो गौडसर झील है। तो गौडसर झील का दूसरा नाम यमसर झील है। तो इस झील को जो है मृत्यु की झील भी कहा जाता है। वहां के लोगों में किंवदंती है कि इस झील में जो कोई जाता है तो वो जो है उसको कोई जीव इसमें पाया जाता है जो अपनी तरफ खींच लेता है तो वो मृत्यु उसको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह ये गौडसर झील है। उसके बाद अगली झील का जो उदाहरण मिलता है वो आपका अनंतनाग झील है। तो अनंतनाग झील पे ही जो है भगवान शंकर जी का अमरनाथ की गुफा यहाँ पाई जाती है, जो कि मतलब एक प्रकार से प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का निर्माण होता है बर्फ से। तो अनंतनाग झील के पास पाया जाता है वो। उसके बाद है बेरीनाग झील। तो बेरीनाग झील से जो है चेनाब नदी का उद्गम होता है। उसके बाद अगला है शेषनाग झील। उसके बाद अगर हम देखें तो कौशरनाग झील। तो कौशरनाग झील का भारत के इतिहास में अगर हम देखेंगे तो इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। कौशरनाग झील का वर्णन जो है ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगली जो झील है वो नागिन झील, ठीक है। उसके बाद मानसबल और गंगाबल झील को हम देख रहे हैं। तो जो गंगाबल झील है ये एक प्रकार से टार्न झील का उदाहरण, टार या हिमानीकृत झील का उदाहरण है। तो आप अगर इनको शॉर्टकट में देखें तो हमारे यहाँ जो है बहुत ज्यादा सेना यूज की जाती है जम्मू और कश्मीर में। सेना मतलब बल, बल मतलब पावर। तो मानस बल और गंगा बल ये जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली प्रमुख झीलें हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लद्दाख की प्रमुख झीलें। तो लद्दाख में दो झीलें पाई जाती हैं प्रमुख रूप से, पैंगांग त्सो और तसोम मुरारी। ये दोनों की दोनों झीलें जो है ये विवर्तनिक झील का उदाहरण है। पैंगांग त्सो और तसोम मुरारी ये विवर्तनिक झील का उदाहरण है। उसके बाद हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश में जो पाई जाने वाली झीलें हैं वो भृगु है, मछयाल है, रेणुका है, सूरजताल है और चंद्रताल है। अधिकांशतः एस्ट्रोनॉट से जुड़े हुए इनके नाम होते हैं, तो हमें इनको ध्यान में रखना है। भृगु, मछयाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल। उसके बाद हमारा एक राज्य पड़ता है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का बहुत ही सुंदर राज्य है और इसकी जो सीमा में मिलती है वो एक तरफ नेपाल से मिलती है और दूसरी तरफ तिब्बत से मिलती है। और तिब्बत चूंकि वर्तमान समय में देखा जाए तो चीन का पार्ट है, तो हम कहेंगे इसे चीन का पार्ट है, यानी चीन से मिलती है। तो आगे देखते हैं, हमारा ये हो गया उत्तराखंड की झीलें। और उत्तराखंड की अन्य जो मतलब महत्वपूर्ण जो झीलें वो यहाँ पे हमने लिख दी थी, नैनीताल और उसके बाद भीमताल, सात ताल, देवताल, खुरपाताल, राकस ताल। तो जितनी भी झीलों में ताल शब्द लगा होता है वो मैक्सिमम झीलें कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। आगे बढ़ के देखते हैं, हम अगले राज्य में पहुंचते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट राज्य पड़ता है मतलब नेपाल के बाद जो नेपाल से सीमा लगती है सिक्किम की, और एक तरफ सिक्किम से सीमा जुड़ती है चीन की और दूसरी तरफ ये भूटान पड़ता है। तो सिक्किम से तीन तरफ से, एक तरफ नेपाल, भूटान और चीन। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील पड़ती है जिसका नाम है सोंगमो झील। सोंगमो झील, तो सोंगमो झील जो है आपकी पाई जाती है सिक्किम में।
उसके बाद हम देखते हैं उत्तर पूर्व के राज्यों में, तो यहाँ पे मणिपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख झील पाई जाती है जिसका नाम है लोकटक झील। तो लोकटक झील में ही भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क पाया जाता है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। तो इस झील में जो तैरने वाले छोटे छोटे द्वीप होते हैं, है ना, तो उन्हें फूमड़ी कहा जाता है। उन तैरने वाले छोटे छोटे द्वीपों को फूमड़ी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे पूर्वी तट की प्रमुख झीलें। तो पूर्वी तट में हमारी एक महत्वपूर्ण झील पड़ती है चिल्का झील, जो कि उत्कल तट या उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, किस तट पर पाई जाती है तो उत्कल तट, किस राज्य में पाई जाती है तो उड़ीसा में। चिल्का झील, चिल्का झील के पास ही ओलिव रिडले नामक कछुआ जो है गहनमाथा में प्रजनन के लिए दक्षिणी अमेरिका से यहाँ पे आ जाता है। तो चिल्का झील, चिल्का झील एक प्रकार से लैगून झील है, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, और वैसे भी अगर झीलों के क्रम को देखा जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद हम देखेंगे गोदावरी और कृष्णा, ये पड़ेगा आंध्र प्रदेश राज्य। गोदावरी और कृष्णा दोनों के डेल्टा के बीच में एक झील का निर्माण हो गया है जिसका नाम है कोलेरू झील। चूंकि ये समुद्र का जल इसमें नहीं पहुंच पाता है तो एक प्रकार से ये फ्रेश वाटर लेक का उदाहरण है, यानी ताजे पानी की झील का उदाहरण है। ये अधिकांश पानी या तो वर्षा से प्राप्त करती है या तो नदियों के द्वारा प्राप्त करती है, तो ये एक प्रकार से ये फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद हम देखेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील पर ही इसके उत्तरी पार्ट में एक द्वीप पड़ता है जिसे श्रीहरिकोटा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो श्रीहरिकोटा पे ही जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है, यहाँ पे इसरो जो है अपनी सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करता है, यानी PSLV वगैरह नाम सुनते हैं आप, तो उनको यहाँ से लॉन्चिंग किया जाता है। तो पुलिकट ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे पड़ता है। पुलिकट झील भी एक प्रकार से लैगून झील का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या है, समुद्र का पानी इसमें पहुंचता रहता है तो लैगून बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे भारत के दक्षिण राज्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है तमिलनाडु, जो कि औद्योगिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न राज्य है। तो तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ियों के पास आपकी झील पड़ती कोडाईकनाल, कोडाईकनाल झील पड़ती तमिलनाडु राज्य में, और दूसरी जो झील पड़ती कालीवेली। तो कालीवेली लैगून झील है और कोडाईकनाल जो है एक प्रकार से मैन मेड है, और यही पालनी की पहाड़ियों पर ही एक हिल स्टेशन पाया जाता है जिसे कोडाईकनाल हिल स्टेशन बोलते हैं। तो ये बहुत ही फेमस हिल स्टेशन जहाँ पे लोग मतलब घूमने फिरने के लिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आपका केरल राज्य। तो केरल राज्य में दो प्रमुख झीलें पाई पड़ती हैं, एक तो आपकी हो जाएगी वेम्बनाड, वेम्बनाड, और एक अष्टमुडी, अष्टमुडी। अष्टमुडी, और जो दूसरी झील पड़ती वेम्बनाड। तो केरल का जो ये तट होता है बहुत ही सुंदर तट है, यहाँ पे बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं जो कि लैगून झीलें होती हैं। इनमें से जो वेम्बनाड झील है इसी में वेलिंगटन द्वीप पाया जाता है, और यहीं पे जो है नौकायन प्रतियोगिता होती है। आपने देखा होगा एक नाव में जो है बहुत सारे 100 लोग होते हैं, क्योंकि बैठ करके इस नाव को चलाते हैं। तो ये इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे जल इसका शांत होता है, तो यहाँ पे नाव चलाना आसान भी होता है और मुश्किल भी होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जल शांत रहता तो इसको चलाने में मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ पे नाव वगैरह चलाने में वो पलटती वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार वेम्बनाड झील में ओणम के त्योहार में नौकायन प्रतियोगिता होती है। उसके बाद ये अष्टमुडी, अष्टमुडी झील, ये 8 झील मिल करके एक झील बनती है, बहुत बड़ी झील हो जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अष्टमुडी झील। उसके बाद हम देखेंगे एक राज्य पड़ता है ऊपर इसके कर्नाटक से, इससे मिला हुआ केरल से, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य पड़ता है। तो कर्नाटक में झील पड़ती है जिसे बोलते हैं वेलांदुर, कर्नाटक में झील पड़ती है वेलांदुर। तो हमें ध्यान रखना है कर्नाटक में एकमात्र प्रमुख झील पड़ती है वेलांदुर। उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में झील पड़ती हैं 2, महाराष्ट्र में 2 प्रमुख झीलें पड़ती हैं, एक तो पोवई झील है और दूसरी लोनार झील है। तो पोवई झील एक प्रकार से आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, और यहाँ पे IIT मुंबई का हेडक्वार्टर है,
पवाई झील के पास ही आईआईटी मुंबई का परिसर बना हुआ है। यहाँ पे बच्चे वगैरह आप जानते हैं, आईआईटी मुंबई भारत की बहुत ही फेमस आईआईटी है, आईआईटी कॉलेज। उसके बाद लोनार। लोनार एक प्रकार से जो है, लोनार झील जो है आपकी पड़ती लोनावाला में, मुंबई में। ये एक प्रकार से उदाहरण है ज्वालामुखी झील का, यानी क्रेटर झील। तो ये जो है क्रेटर झील का उदाहरण है। तो ये दो झीलें हमें ध्यान रखना है। पोवई झील अभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो पोवई झील महाराष्ट्र में पड़ेगा, मुंबई के पास पड़ता है, और यहीं पे आईआईटी मुंबई का परिसर बना हुआ है। उसके बाद लोनार। लोनार झील ये भी महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में पड़ती, ये क्रेटर झील का उदाहरण है। उसके बाद हम जाते हैं, अगर देखते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में बहुत काफ़ी झीलें हैं, जिनमें से ज़्यादातर झीलें जो है मैन मेड है। तो हम देख लेते हैं राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लूनक करशर, डीडवाना, पिछौला, अनासागर, देवर और पुष्कर झील। तो लूनक करशर ये जो झील पड़ती है, ये आपकी पड़ती है बीकानेर जिले में पड़ती है। ये झील पड़ती है बीकानेर जिले में। और यहाँ पे जो है ओलिव ऑयल, जैतून के तेल के निष्कर्षण का कारखाना, यानी ओलिव ऑयल रिफाइनरी लगाई गई। ओलिव ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है। भारत में एकमात्र ऐसा जिला है, लूनकरसर के पास ही पड़ता है वो, ओलिव ऑयल रिफाइनरी, यानी जैतून की तेल की शोधनशाला लगाई गई लूनकरसर झील में। ये जो झील पड़ती है ये आपकी पड़ती है बीकानेर जिले में। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक देवर झील, ये भारत की द्वितीय सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। उसके नीचे आप देख रहे हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील में भारत में जो है एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो यहाँ पे पुष्कर में पशु मेला भी भारत का बहुत बड़ा लगता है। तो ये इधर की हो गई, हम लोग पढ़ चुके हैं सभी पड़ोसी राज्यों के बारे में, भारत के तटवर्ती मतलब राज्यों में पड़ने वाली झीलों के बारे में पढ़ चुके हैं, उत्तर के राज्यों में भी पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं हमारे यहाँ पे हरियाणा में एक झील पड़ती है रूपकुंड झील पड़ती है हरियाणा में। और यहीं पे एक झील पड़ती है सुखना झील। और यहाँ पे एक झील पड़ जाती है गोविंद सागर। तो गोविंद सागर भारत की, ये पंजाब राज्य और हरियाणा के पास पड़ती, गोविंद सागर कपूरथला के पास। तो गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक का उदाहरण है। तो गोविंद सागर सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, और दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है देवर। तो ये पड़ता है राजस्थान में, जबकि गोविंद सागर पड़ेगा पंजाब में। उसके बाद ये रूपकुंड झील जो पड़ती है हरियाणा में, और सुखना झील आपको ध्यान में रखना है, ये चंडीगढ़ राज्य में पड़ती है। इसको चारों तरफ से पक्का बना दिया गया, तो ये बहुत ही सुंदर झील का उदाहरण है। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से झीलों के बारे में अध्ययन किया। तो हम लोग नेक्स्ट में अगला कुछ लेकर आएंगे, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को देखिए और लाइक करिए, हमारा प्रोत्साहन करिए हमारी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद।